अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट प्रैक्टिकल में हमने ये देखा था कि प्रोफाइल का फील्ड डेटा कैसे लिया जाता है। आज के प्रैक्टिकल में हम ये देखेंगे कि जो प्रोफाइल का फील्ड डेटा हमारे पास था उससे हम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अलावा जो फर्दर उसमें कैलकुलेशन या एनालिसिस हैं, कोई रोड को हमने ड्रॉ करना है, कोई वाटर चैनल को ड्रॉ करना है, तो वो हम कैसे उसमें करेंगे। आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, जो मेन हमारा पर्पस है, वो ये है कि हम अपनी प्रोफाइल में देखें कि कट और फिल कितना रिक्वायर है किसी स्पेसिफिक स्लोप ऑफ रोड के लिए, किसी स्पेसिफिक स्लोप ऑफ चैनल के लिए। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास फील्ड डेटा आ चुका है, उससे हमने तमाम पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल्स को कैलकुलेट करना है, फिर हमने सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करना है। प्रोफाइल लेवलिंग में स्केल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप हॉरिजॉन्टल स्केल को अलग से ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल स्केल को अलग से सिलेक्ट करते हैं। आपने कोई प्रोफाइल सर्वे ड्रॉ किया है 100 मीटर का, अब डिस्टेंस का, अब 100 मीटर जो डिस्टेंस है, इसके लिए आप अपने मर्जी से स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये हॉरिजॉन्टल साइड पे आएगा। वर्टिकल साइड के ऊपर अब आपके पास आपके रिड्यूस लेवल्स हैं। लेट से आपका रिड्यूस लेवल आ रहा है किसी पॉइंट का 102, किसी का 103, किसी का 104। अब आप देखें कि अगर आप वर्टिकल साइड पे भी सेम स्केल लेते हैं तो आपका प्रोफाइल वो पॉइंट्स को लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे हम ये करते हैं कि एक तो अपनी डॉटम को सिलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 102 पे है और लोएस्ट पॉइंट हमारा 99 के ऊपर है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट डॉटम लाइन 98 मीटर पे रख देते हैं अपनी आसानी के लिए। अब जो 101 पॉइंट है, डॉटम हमारी 99 पे 98 पे है, तो सिर्फ 3 मीटर को हमने स्केच करना है, तो हम उसके हिसाब से वर्टिकल साइड पे स्केल रख लेते हैं कि जी 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब जो आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ड्रॉ करने में सहूलत होगी। मज़ीद आगे आप इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। फिर आपने उस स्केल के मुताबिक ओरिजिनल प्रोफाइल या जो ग्राउंड लेवल है वो आपने शो करना है। उसके बाद आपने फॉर्मेशन लेवल शो करना है। फॉर्मेशन लेवल के लिए आपको बताया जाएगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और आपको किस स्लोप पे डिज़ाइन करना है। फिर फिनिश लेवल होता है कि यह फॉर्मेशन लेवल तो ये कि आपने एक्सकेवेशन वगैरह करनी है सारी, या फिलिंग करनी है। उसके बाद ऑब्वियसली अगर रोड बनता है तो रोड के ऊपर बजरी शजरी सब कुछ डलना है। तो फॉर्मेशन लेवल क्या होना चाहिए, वो फिनिश लेवल से फॉर्मेशन लेवल से फिनिश लेवल कितना ऊपर है, 0.5 मीटर है, 0.3 मीटर है। और आखिर में आपने कट एंड फिल को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे स्टेप्स होंगे आज के। आगे इनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जब आप अपने पास इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना चाहें, अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो सिंपल वाइट पेज के ऊपर ड्रॉ कर लें। अगर वाइट पेज नहीं है तो जो रजिस्टर के ऊपर पेज आपके पास, आप उससे ड्रॉ कर लें। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले बिलो बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर। ये आपके पॉइंट्स को शो करेगी। लेट से आपके पॉइंट्स के नेम है या नंबर है 1 2 3, या नेम है ABCD, आप उनको ड्रॉ करें। अब मैं यहाँ पे ज्यूम करूँ कि हमारा पहला पॉइंट पॉइंट ए है। उसके बाद आपने इसका डिस्टेंस शो करना है। तो ऑब्वियसली जो पहला पॉइंट है वो 0 मीटर पे फॉल करेगा। फिर उसकी जो एलिवेशन आपने फील्ड में आपको गिवन थी या आपको कहीं से हासिल हुई, वो लेट से हमारे पास 241 मीटर है। फिर फॉर्मेशन लेवल आपको गिवन दिया जाएगा, लेट से 239 मीटर आपको है। देन यू हैव टू फाइंड द डेप्थ ऑफ कट एंड फिल। ऑब्वियसली अब 241 एलिवेशन ज़्यादा है, फॉर्मेशन लेवल हमारा 239 है, तो आपको यहाँ पे 2 फीट कट करना पड़ेगा। इनकी जो लेंथ है यहाँ पे 2 फीट की कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं कि ये वो सॉइल की क्वांटिटी जो हमारे पास मौजूद है। फिलिंग में जो कि आपको सॉइल ऐड करनी पड़ती है तो वो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आपने ग्राउंड लेवल में से फॉर्मेशन लेवल को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स यू हैव टू कट, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इट मीन यू हैव टू फिल।
अब लेट्स से हमने अज्यूम किया अपने डेटे को देखते हुए कि जो हमारा डॉटम है, अब ये डॉटम उसके साथ मैच ना करें जो आपका मीन सी लेवल डॉटम है। ये हमारी स्केचिंग के लिए डॉटम है 237 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके हिसाब से मैंने y का जो स्केल लिया है 241 इस पॉइंट के ऊपर लाई करता है। इसके बाद मैं पॉइंट बी पे आता हूँ। पॉइंट बी 7.60 मीटर पे है और मेरा जो हॉरिजॉन्टल स्केल है वो अलग है वर्टिकल स्केल से। उसके मुताबिक मैंने इसको लोकेट किया कि बी पॉइंट को यहाँ पे आना चाहिए। उसकी एलिवेशन फील्ड से हमने कैलकुलेट की, वो 240 थी। यूँ हमने यहाँ पे 240 ड्रॉ कर दी और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इस तरह जितने भी पॉइंट्स आपके पास है सारी की एलिवेशन आपने ड्रॉ करनी है, उनको आपस में आपने कनेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास ग्राउंड लेवल आ गया है। दिस हाउ योर ग्राउंड लुक्स लाइक। जब आपने फील्ड में डेटा लिया तो आपका ग्राउंड इस तरह से था। अब हम अगले स्टेप पे मूव करते हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड फॉल दी जाती है वो क्या है। लेट्स से वो रिक्वायर्ड फॉल है 1/25 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब आप हॉरिजॉन्टल 25 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर आपका रोड नीचे आना चाहिए। ये एक एज्यूम सी फॉल है, इतनी ज़्यादा फॉल अमूमन हम प्रोवाइड नहीं करते, बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने आपको ये दी है। तो अब यहाँ पे आपने लोकेट करना है अपना फॉर्मेशन लेवल जो कि 239 है। 239 आपने लोकेट किया। अब आपको चाहिए इससे अगले पॉइंट का फॉर्मेशन लेवल जो कि पॉइंट बी है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारी जो फॉल थी उसका मतलब था कि अगर हम 25 मीटर मूव करें हॉरिजॉन्टली तो 1 मीटर हमें डाउन आना है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूनिट का कायदा अडॉप्ट करें कि अगर हम 1 मीटर आगे जाते हैं तो 1/25 मीटर हमारी हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो हमारा जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वो था 7.6। इट मीन्स कि हमें 7.6 मीटर के बाद 0.304 मीटर नीचे जाना है। तो अब आप देखें कि हमारा जो पहला पॉइंट था स्टार्टिंग वो क्या था 239। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, 239 में से हम 0.304 निकालेंगे तो 238.696 आएगा। अब ये देखें ये हमारा कैलकुलेशन जो है ये हमारी फॉर्मेशन लेवल के लिए है। तो फॉर्मेशन लेवल हमारा स्टार्ट हो रहा है 239 से। अब हमें फील्ड की रीडिंग से फॉर द टाइमिंग कोई नहीं है कि बी पॉइंट की एलिवेशन क्या है, सी पॉइंट की, डी पॉइंट की, ई पॉइंट की, एफ पॉइंट की एलिवेशन क्या है। उस पर हमारी कोई डिस्कशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट, कोई हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि 239 के अगला पॉइंट बी था वो 7.6 मीटर पे था, उस पॉइंट को इस एलिवेशन पे होना चाहिए। तो इस तरह आप सारे पॉइंट्स का कीपिंग इन व्यू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप उनकी फॉर्मेशन लेवल कैलकुलेट करेंगे और फिर आप उनको ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपके पास लाइन है इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन लाइन या फॉर्मेशन लेवल। तो आपको यहाँ से इस तस्वीर को देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ग्राउंड यहाँ पे हमारा फॉल करता है और जो हमारी फॉर्मेशन है जो हमें फाइनल चाहिए जिस पे हमने वर्किंग करनी है उसको फिनिश लेवल तक लेके जाना वो ये रेड लाइन है। अमूमन हम ग्राउंड को ब्लैक से और फॉर्मेशन लेवल को रेड से शो करते हैं, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स मेरा नहीं ख्याल है और अब एग्जिस्ट करते हैं। अगली चीज़ हमने अब देखना है इसमें डेप्थ ऑफ कट या फिल कितनी है। अब देखिए हमारा बी पॉइंट पे जो एलिवेशन था वो था 240 और जो रिक्वायर है हमें वो है 238.696। हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर अगेन पॉजिटिव है। इट मींस इट इज़ कट। और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कट करना पड़ेगा। तो आपको हर पॉइंट के लिए देखना पड़ेगा कट कितना है, फिल कितना है और आखिर में कम्युलेटिव आपने ये बताना कि कट एंड फिल क्या है। तो अगर तो आंसर हमारा 0 आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है तो इट मीन्स कि हम एक अच्छे ऑप्शन हमारे पास बेहतर है, हमें ना मट्टी लेके आनी पड़ेगी या मट्टी बच जाएगी हमारे पास। क्योंकि अर्थ मूवमेंट जो है ना वो भी बड़ा इशू होता है। आप कोई चैनल ड्रॉ कर रहे होते हैं और आपको बाहर से कैसे मट्टी मंगवानी पड़े तो ये कॉस्ट भी अच्छी खासी इन्वॉल्व होती है, लेबर भी इन्वॉल्व होती है और टाइम भी इसमें बहुत कंज्यूम होता है। तो समटाइम वी ट्राइड कि हम ऐसी स्लोप डिज़ाइन करें। अभी तो आपको स्लोप गिवन है लेकिन हम फील्ड में देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रोविजन है, कोई मार्जिन है स्लोप को आगे पीछे करने का, तो हम उसको ऐसे ड्रा करें कि हमें सॉइल मूवमेंट हमारी कम से कम इन्वॉल्व हो। तो आई होप कि आपको ये जो ड्रॉ करने का आइडिया क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आपने इसकी फिनिश लेवल देखना है। वो फिनिश लेवल 0.3 मीटर भी हो सकती है, 0.4,
ये अब आपको जो आगे असाइनमेंट मिलेगी उसमें आपने मर्जी से रखना है कि जी मैं इसको कितना रखना चाहता हूँ फिनिश लेवल। तो ये है कि हमारा फील्ड डेटा जब हमारे पास आएगा तो उसको जब हमने ड्रॉ करना प्रोफाइल में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, लाइक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, उनका डिस्टेंस क्या है आपस में, उनके एलिवेशन या ग्राउंड लेवल क्या है, उनकी फॉर्मेशन लेवल क्या है, कितनी डेप्थ ऑफ कट एंड फिल रिक्वायर्ड है, एंड हाउ दे लुक्स लाइक। तो आपने एक एक पॉइंट की कैलकुलेशन शो करनी है। ग्राफ पे ऑब्वियसली आप शो नहीं कर सकेंगे, तो आप अलग पेपर के ऊपर एक एक पॉइंट की जो एलिवेशन है, जैसे पॉइंट बी की मैंने अलग से कैलकुलेट की, आपने सी डी ई एफ जी जितने भी पॉइंट आपको दिए जाएंगे उनकी आपने एलिवेशन अलग से कैलकुलेट करनी है। और इसी तरह आपने उनकी डेप्थ ऑफ कट एंड फिल भी कैलकुलेट करनी है। इधर सिर्फ आपने आंसर लिखना है। मैंने तो यहाँ पे शो किया है कि जी 240 माइनस 238 सब, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखने ताकि ये प्रोफेशनल ग्राफ लगे। जो कैलकुलेशन है वो आप अलग एंड पे अपने करते रहें। तो आपकी ये वर्कशीट नंबर 5 है जो आपने हमें सबमिट करवानी है। इसमें जो आपने फॉल लेना है रोड के लिए या वाटर चैनल के लिए या कोई ट्रैक के लिए, वो आपने लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। जैसे मैंने कहा था कि 1 in 25 आपका होगा 1 in 30, 1 in 40, जो भी लास्ट 2 डिजिट आपके हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के लास्ट 2 डिजिट हैं 00, तो आप कह देंगे जी 1 in 30 आप यूज़ कर लेंगे, 1 in 30। दूसरी चीज़, आपको जो भी आगे मैंने डेटा प्रोवाइड किया उसका फिनिश लेवल जो हमारे पास है वो होना चाहिए, फॉर्मेशन लेवल होना चाहिए 239। और इसकी बेस पे आपने अपना प्रोफाइल ड्रॉ करना है, और लेंथ ऑफ कट एंड फिल जो भी आपको वो आपने देखना है। जी ये आपका डेटा है। और इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि जो पहला बैक साइड रीडिंग है वो पॉइंट ए पे नहीं है। इट मीन्स कि आप जब फील्ड में काम करने गए तो वहाँ पे कोई बेंचमार्क, टेम्प्रेरी बेंचमार्क उन्होंने अलग से इस्टेब्लिश किया हुआ था रूट से हट के। ये आपके एसओपीज हैं कि जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो आपने ट्रैक के ऊपर अपना बेंचमार्क नहीं रखना, बल्कि कहीं, जैसे हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी कि बेंचमार्क ऐसा होना चाहिए जिसको लोकेट करना आसान। तो ट्रैक तो भी आपका एक वर्किंग पॉइंट है, तो वो आपका बेंचमार्क, वहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, कुछ कंपेक्शन हो सकती है, गाड़ियों की मूवमेंट हो सकती है, तो वो चीज़ आपकी जो है वो एग्जैक्ट हाइट को शो नहीं करती। इसलिए इन्होंने किसी अलग पॉइंट के ऊपर बेंचमार्क को रखा है जो हमारे ट्रैक पे नहीं आता। सिमिलरली आप देखेंगे कि जब पॉइंट एफ के बाद आप जाते हैं तो एफ पॉइंट के ऊपर आपको डिस्टेंस भी नहीं गिवन है, और वहाँ पे उन्होंने बैक साइड और फोर साइड मतलब चेंज पॉइंट शो किया। तो इसमें ये भी उन्होंने कहा कि जो चेंज पॉइंट है, इट्स बेटर कि आप अपने ट्रैक पे अपने किसी पॉइंट को चेंज पॉइंट ना लें, बल्कि आप उससे हट के, मतलब जिस रूट पे आप काम कर रहे हैं उसके हट के कोई पॉइंट लेके उसको चेंज पॉइंट ले लें। उससे ये भी है कि आपकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपने ये चेंज पॉइंट की एलिवेशन वहाँ पे लोकेट नहीं करनी है, आपने बेंचमार्क की एलिवेशन लोकेट नहीं करनी। जस्ट आपके पास सिर्फ जो पॉइंट ए बी सी डी जितनी इनकी एलिवेशन आएगी वो आपने शो करनी है। थैंक यू।